हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग प्रहलाद का पुनः राजसभा में प्रवेश, भाग 2। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, जिन भगवान विष्णु के स्मरण से इस संसार के जन्म, जरा और यम आदि से उत्पन्न भय भाग जाते हैं, उन भयहारी विहारी के मेरे मन में रहते मेरे लिए भय कहाँ है। प्रहलाद की बातें सुनकर दैत्यराज पुनः क्रोध से उन्मत्त हो गया और बोला, हे सेवकों, इस दुष्ट बालक को तुम लोग तुरंत अपने विष की ज्वाला से भस्म करके हमारे आंतरिक शत्रु को नष्ट कर दो। दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही कुहक, अंध, तक्षक आदि महाविष्टर सर्पों ने सहसा ब्रह्मचारी प्रहलाद पर आक्रमण किया। उनके सारे शरीर में लिपटकर वे उसे काटने लगे, किंतु भक्त प्रहलाद के शरीर न तो उनके विषधर दांत गड़े और न उनके विष की ज्वाला का ही कोई प्रभाव पड़ा। प्रत्युत उन सर्पों के हृदय कांपने लगे, दांत टूक टूक होकर मणि फूटने लगी और फण फूटने लगे। सर्पों ने अपनी यह दशा दैत्यराज से कही, जिसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंता उत्पन्न हो गई। उसने बड़े बड़े मतवाले दिग्गजों को आज्ञा दी कि हे दिग्गजों, तुम लोग जिस प्रकार रण में शत्रुओं को धूल में मिला देते हो, अपने को पानल से भस्म कर देते हो, उसी प्रकार इस राजकुमार को भी शत्रु पक्षी हो जाने के कारण तुरंत नष्ट कर दो। आज्ञा पाते ही पर्वत शिखर के समान ऊंचे दिग्गज चिंघाड़ते हुए भक्त प्रहलाद पर एकदम टूट पड़े और उन्हें पैरों से कुचलने, दांतों से पीस डालने की चेष्टा करने लगे। गजराज बारंबार प्रहार करते, किंतु प्रहलाद के शरीर पर उनका तनिक भी आघात नहीं लगता। उल्टे दिग्गजों के दांत टूट गए, पैर बेकार हो गए, सारी मस्ती बात बात में उतर गई। लाचार हो दिग्गजों ने भी जाकर दैत्यराज से अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए अपने घावों को दिखलाया। दिग्गजों की दुर्दशा देख दैत्यराज ने पुनः प्रहलाद को बुलाकर पूछा, रे हठी प्रहलाद, तेरी यह क्या बाजीगरी है? अब भी कुशल है तू अपने हठ छोड़ और जीवन को सफल कर। पिता के वचनों को सुनकर प्रहलाद ने पिता को सादर प्रणाम किया और कहा, पिताजी, कुलिश के समान ये गजराजों के निष्ठुर दांत जो मेरे शरीर पर आघात करने से टूट गए हैं, फट गए, इसमें मेरा भी कुछ भी बल या पौरुष नहीं। यह तो महाविपत्ति और क्लेशों के नाश करने वाले भगवान जनार्दन के नाम स्मरण का प्रभाव है। पुत्र की दृढ़ता और अपने उद्योगों की असफलता देख दैत्यराज के क्रोधाग्नि में मानो घृत की आहुति पड़ने लगी। दैत्यराज ने असुरों को आदेश दिया, इस राजद्रोही राजकुमार को काष्ठ की महाचिता बनाकर उसमें फूंक दो। असुरों ने दैत्यराज के आज्ञानुसार एक महाचिता की रचना कर उसमें आग लगा दी। जब महापवन की प्रेरणा से आग धधक उठी, तब उन लोगों ने प्रहलाद को उसमें झोंक दिया। असुरगण चारों ओर घेरे खड़े थे और देख रहे थे कि प्रहलाद की एक हड्डी भी अब न बचेगी। किंतु जब आग शांत हुई, उसकी लपटें निकलनी बंद हुई, तब देखा गया अग्नि के बीच में प्रहलाद भगवान के ध्यान में मग्न खड़े हैं। उनके शरीर पर, उनके किसी वस्त्र पर अग्नि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे ऐसे विराजमान हैं मानो शीतल कमल की लाल लाल पंखुड़ियों के बीच में उसका फल पुंज शोभायमान हो। इसी प्रसंग में यह कथा भी प्रचलित है कि ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी जो दैत्यराज की बहन कही जाती थी। उसको यह सिद्धि थी कि वह जिसको गोद में लेकर आग की चिता में बैठ जाए वह जल जाए, किंतु वह राक्षसी स्वयं न जले। प्रहलाद को जलाने के लिए भी वह बुलाई गई और ज्यों ही वह प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी, चिता में आग लगाई गई, त्यों ही ढूंढा तो भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद जी नहीं जले। ढूंढा ने अपनी प्रकृति की दुष्टता से न जाने कितने बालकों को जलाया था, अतएव बाल समाज उसका घोर शत्रु था। इसलिए ज्यों ही ढूंढा भस्म हो गई, त्यों ही बालकों में आनंद छा गया और सब लोगों ने जाकर अग्नि की पूजा की और उसकी चिता भस्म सिर में लगाई। वह दिन फाल्गुनी पूर्णिमा का और वार्षिक अग्न्याधान का था।
अतएव उस दिन को लोग पवित्र तथा बाल घातनी ढूंढा के नाश का स्मारक समझ ढूंढेरी के नाम से मनाने लगे, जिसका शुद्ध नाम ढूंढारी कहा जाता है। बात कुछ भी हो, किंतु प्रबल पवन प्रेरित महाचिता में भी जब प्रहलाद नहीं जले, तब उन्होंने दैत्यराज से हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, यह महापवन से प्रेरित प्रज्वलित अग्नि मुझे नहीं जलाती। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत हो रही हैं, मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हों। प्रहलाद को अग्नि में न जलते देख दैत्यराज ने असुरों को आज्ञा दी कि इस बालक को ले जाकर बड़ी ऊंची पहाड़ की भयावनी चोटियों पर से नीचे पटक दो, जिससे इसका शरीर चूर्ण विचूर्ण हो जाए। असुरों ने ऐसा ही किया, किंतु वहां भी प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। वे ज्यों के त्यों सानंद शांत स्वरूप पहाड़ की चोटियों के नीचे जा खड़े हुए। जब दैत्यराज से असुरों ने वहां का समाचार पूछा, तो वे अत्यंत क्रोध और आश्चर्य के सागर में डूबने उतराने लगे। दैत्यराज की चिंता और विकलता देख पुरोहितों ने उसकी स्तुति करते हुए कहा कि आप अपने इस देवतुल्य पुत्र पर क्रोध न करें और न इसके संबंध की चिंता करें। आपके उपाय इसके ऊपर सफल नहीं हुए, इसकी भी आप चिंता न करें। इसमें आपका कोई अपमान नहीं है। नीति शास्त्र में लिखा है कि सर्वतो विजयम ही चेत पुत्राचिते पराभवम, अर्थात बुद्धिमानों को चाहिए कि सबसे विजय की इच्छा रखे, किंतु पुत्र से तो यही इच्छा रखे कि वह महान बली होकर हमको ही हरा दे। हे राजन, आप प्रसन्न हो। अब हम इसको फिर अपने साथ ले जाते हैं और इस बार इसको हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि यह विपक्षियों का पक्षपाती न होकर शत्रुओं का दृढ़ नाश करने वाला होगा। आप इस अपने छोटे पुत्र और अपने हृदय के टुकड़े पर अब क्रोध न करें। इसमें इसका नहीं, इसकी अवस्था का दोष है। बालपन में सभी दोष घेरे रहते हैं। इसी से बालपन को नीतिकारों ने दोषों का आश्रय कहा है और इसी से बालपन के दोषों से बचाने के लिए ही बालकों को ब्रह्मचर्य व्रत तथा सद्गुरु द्वारा शिक्षा देने का नियम चला आता है। दैत्यराज, यदि इस बार भी यह बालक हमारी शिक्षा से न सुधरेगा और आपकी आज्ञा की अवहेलना कर शत्रुओं का गुणानुवादी और राजद्रोही बना रहेगा, तो हम लोग एक ऐसी कृत्या को उत्पन्न करेंगे जो फिर किसी के लौटाने से भी न लौटेगी और इसको भस्म करके ही छोड़ेगी। पुरोहितों की प्रार्थना दैत्यराज ने स्वीकार कर ली और प्रहलाद को पुनः पाठशाला में जाने के लिए आज्ञा दे दी। पुरोहितों के साथ प्रहलाद जी पुनः विद्यालय में पधारे और वहां उन्हें नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।